हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे। जैसा आपको बताया, हम हर क्लास से पहले यही बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में बच्चों हम शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 8 से। जैसा आपको याद होगा कि हमने ना इससे पहली क्लास में सवाल नंबर 7 तक कर लिए थे। और बच्चों कौन सी प्रश्नावली के? प्रश्नावली हमारी 2.2 की। तो अब बच्चों शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 8 से, प्रश्नावली 2.2 का। देखिए सवाल पहले क्या है और फिर उसके बाद उसको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं मेरे सवाल। तो बच्चों सवाल जो हमारा 8वां है, पहले जरा इसको आपको पढ़ के बताते हैं। सवाल बच्चों 8वां हमें दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में बच्चों दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, बटे कितना बच्चों? cos x प्लस का sin x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला काम बच्चों हमारा क्या होगा? आपको ये बात पता है कि जो हमें मान निकालना है वो क्या मान लेंगे? इसको y के बराबर। हर सवाल में आपने देखा होगा पहले y मान लेंगे। क्या फ़ायदा होगा कि जो ये वैल्यू है उसको बार बार हमें नहीं लिखना पड़ेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों? y। तो सबसे पहले y मानते हैं और फिर उसके बाद बताएंगे कि आगे का स्टेप आपका क्या हो रहा है। देखिए बच्चों, तो ये सवाल नंबर 8वां है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों माना कि y बराबर, जैसा आपको मैंने बताया था, y हम किसको मान लेंगे? इस पूरे को, ठीक है। tan इनवर्स बच्चों ये है आपका cos x माइनस साइन एक्स, जैसा आप देख सकते हैं। और नीचे आपका हो गया cos x प्लस का साइन एक्स, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो बच्चों हमारी ये हो गई कि y बराबर tan इनवर्स जो हमें दे रखा था उसको हमने मान लिया। अब आपको याद होगा बच्चों, इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। और सरलतम रूप का मतलब जहाँ तक संभव हो आप उसको सॉल्व करते जाएंगे या हल करते जाएंगे। तो बच्चों पहले y मान लिया। अब देखिए क्या होने वाला है। हम बच्चों एक काम करेंगे यहाँ पर, और इस प्रकार का सवाल हम आपको उदाहरण में भी करा चुके हैं। क्या करें आप देखिए पहले बच्चों, जो tan इनवर्स के अंदर आ रहा है उसमें बच्चों, उसके अंश में भी आप कह सकते हो और हर में भी। अंश में और हर में बच्चों हम cos x से डिवाइड कर रहे हैं। किससे बच्चों? cos x से। अब डिवाइड करने के बाद क्या चीज़ बन के आएगी आप देखिए ज़रा, ठीक है। यहाँ देखो ये हमारा आएगा। और बच्चों देखो एक चीज़ और, आप कंफ्यूज ना हो, जैसा कि अब t का जो साइन होता है हमारा और प्लस का, वो हो सकता है आपको एक जैसा लग रहा हो, पर कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो मैं आज इस क्लास में t को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, आप देखिए तो वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। मैं इसको यहाँ पर हटा के बच्चों में t इसको ऐसा बना देता हूँ आप, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये t आपका हो गया, ठीक है। तो अब t हम ऐसा बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया बच्चों कितना? tan इनवर्स, जैसा आप देख सकते हैं। आपको मैंने क्या बताया? cos x से बच्चों अंश में भी भाग कर दो और हर में भी। तो आप देखेंगे जब cos x से भाग करेंगे अंश में तो बच्चों कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा ये cos x बटे cos x, ठीक है। और माइनस का sin x बटे cos x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। cos x बटे cos x माइनस का बच्चों कितना? sin x बटे cos x। हमने इसको cos x से भाग कर दिया अंश में बच्चों और उसको कर दिया अलग अलग, ये आपको पता होगा। देखो अलग अलग का मतलब ये होता है, आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर मान लो बच्चों a प्लस बी बटे सी है तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? a बटे सी प्लस का b बटे सी, सिंपल सी बात है। तो हमने बच्चों किससे डिवाइड किया? cos x से, तो ये आ गया cos x बटे cos x माइनस का sin x बटे cos x। ये तो अंश की बात हो गई। अब किसको करेंगे बच्चों? हर को। तो आप देखिए हर के लिए देखो मैं एक लाइन बनाऊंगा ऑरेंज। तो इसमें भी बच्चों किससे भाग करेंगे हम? cos x से। तो आपका आ जाएगा ये cos x बटे cos x प्लस का sin x बटे cos x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों आगे क्या होने वाला है वो देखते हैं।
आगे क्या होगा बच्चों, cos x से cos x आपका कट गया, ऊपर भी और नीचे भी। देखो उसको मैं यहाँ से इस प्रकार काट देंगे हम, ठीक है। cos x से cos x आपका ऊपर भी कट गया और नीचे भी। बच्चों जब cos x से cos x कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 1। यहाँ देखिए आपका यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, आपको ये हमने बताया था साइन a बटे cos a होता है tan a, तो साइन x बटे cos x कितना हो जाएगा आपका tan x। तो यहाँ कितना हो गया बच्चों आपका tan x, और नीचे आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस का बच्चों कितना tan x, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने t को थोड़ा सा आज चेंज कर दिया है, जबकि वो t और ये t आपके पास है t वो, बस आपके कन्फ्यूज़न के लिए वो दिक्कत ना हो। अब आगे का काम देखते हैं। cos x से बच्चों ने डिवाइड कर दिया, अब उससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ बच्चों कि जो ब्रैकेट के अंदर अब मान आ रहा है वो आपका एक फॉर्मूला बन सकता है, वो आपका एक फॉर्मूला बन सकता है। अब देखिए बच्चों किसका फॉर्मूला बनेगा, तो आप यहाँ देखेंगे ये tan इनवर्स तो आपका है ही। ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर लगा दिया बड़ा ब्रैकेट, फॉर्मूला किसका बनेगा tan a माइनस बी का, जो आपको बताया था मैंने बच्चों। यहाँ पर देखो tan a माइनस बी का, अब यहाँ पर tan बच्चों, tan तो आपका आएगा कोई दिक्कत नहीं। tan a माइनस बी का बच्चों फॉर्मूला होता था tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। तो हमने बच्चों देखो इस पूरे को इस प्रकार लिख दिया। आप देखिए जरा पहले π/4 माइनस का x, ठीक है। इस पूरे मान को बच्चों मैंने क्या लिख दिया tan π/4 माइनस का x। आपको मैं चलो ये तो पूरा खोल के बताऊंगा ही बताऊंगा कि आखिरकार ये कैसे हुआ। यहाँ देखो बच्चों नीचे tan कितना है π/4 माइनस का x, तो tan आप यहाँ देखिए ये जो हमारा tan है, ठीक है, ये tan में कितना बच्चों π/4 माइनस का x मैंने क्यों लिखा उसका रीज़न यहाँ आपको हम बता रहे हैं। tan a माइनस का भी आपका फॉर्मूला मैंने दिखाया था, वो होता है tan a माइनस tan b, ठीक है। ये आपका आ गया tan b, और उसके नीचे बच्चों यहाँ पर कितना होता है 1 प्लस का tan a और tan b। ये आपको मैंने बता दिया है कि ये फॉर्मूला अगर मैं खोलूं बच्चों तो पूरी ये चीज़ आ जाएगी। आप देखिए tan π/4 का मान कितना होता है, कितना बताया था आपको मैंने 1, उसका मान कितना आता है बच्चों 1 आता है। अब यहाँ देखो tan π/4 का मान 1, तो ये 1 आपका यहाँ पर आ गया, माइनस का साइन tan x, नीचे कितना आ रहा है बच्चों 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, जो आपको हमने फॉर्मूला बताया था। तो जैसे आप tan π/4 का मान आपको पता है 1 रखेंगे तो बच्चों पूरा मान ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा मान किसके बराबर है बच्चों tan π/4 माइनस x के, मतलब कौन से फॉर्मूले से tan a माइनस b के। अब आपको बताएं इतना हमने कर दिया। एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी हर सवाल में हमने लगाई है, अगर tan इनवर्स tan आ रहा है, साइन इनवर्स साइन आ रहा है तो आपस में कट जाते हैं। तो बच्चों tan इनवर्स से tan आपका कट गया, तो इसका आंसर आप देखेंगे कितना आ जाएगा π/4 माइनस का x। सिंपल सवाल, cos x से डिवाइड करने का बस हमारा ये वो था, मतलब आप मकसद भी कह सकते हैं इसको कि पूरी वैल्यू tan में आ जाए। जैसी tan में वैल्यू आएगी बच्चों वो आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, ठीक बच्चों। तो इस लाइन के साथ आपका सवाल जो 8वां था वो ख़त्म हो जाता है। बस आप साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते जाओ और फॉर्मूलों को याद करते जाओ। हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का मतलब आपको पता ही है, सवाल नंबर कौन सा होगा हमारा 9th। सवाल 9th को बच्चों पहले देखते हैं कि क्या दे रखा है, फिर उसके बाद इस पर विचार करेंगे। सवाल 9th बच्चों हमें दे रखा है tan इनवर्स x बटे रूट में आप देख सकते हैं कितना है a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। आपको मैंने इस प्रकार के भी सवाल कराए थे, एक्सरसाइज में भी आए थे, आप कह सकते हो उदाहरण में भी आए थे।
इस प्रकार के सवालों में बच्चों हमें x का ऐसा मान रखना होता है जिससे कोई फॉर्मूला बन के आ जाए, जिससे कोई फॉर्मूला बन के आ जाए। जैसे आपको देखो याद ही होगा कि आपको मैं एक हल्का सा हिंट देना चाहूँगा, कुछ इस प्रकार देखो कि यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आई थी, जैसा आपको याद है बच्चों कुछ ऐसा आया था 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ बच्चों मैंने x को क्या माना था, tan थीटा। उससे क्या फ़ायदा हुआ था, ये आपका बन गया था 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। और आपको सारे फॉर्मूले हम लिखा चुके हैं और हर बार कह रहे हैं फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें x का मान रखना है वो देख के रखना है कि यार ये फॉर्मूला बन जाए किसी ना किसी चीज़ का, तभी हम उसका आगे उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए इस सवाल 9th में बच्चों क्या होने वाला है। तो सवाल 9th ये आपके सामने होने वाला है। सबसे पहला काम आपको पता है बच्चों, उसको क्या मान लेंगे हम, y। माना कि y बराबर, ठीक है, देखो y बराबर, ये देखो बच्चों tan जो है मैं अब इसी प्रकार लिखूंगा उसको, ठीक है, वो थोड़ा सा आपकी कन्फ्यूजन ना हो। tan इनवर्स x के नीचे कितना आ रहा है आपका, रूट में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, इसको बच्चों हमने y मान लिया। tan इनवर्स x बटे रूट में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो आपको मैंने क्या बताया, x का ऐसा मान हमको रखना पड़ेगा जिससे कोई फॉर्मूला आपका बन के आ जाए। प्लस में बच्चों होता है तो 101% tan ही रखा जाता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पर साइन किसका आ रहा है बच्चों, माइनस का साइन आ रहा है। माइनस के साइन में आप इस बात को नोट कर सकते हो कि माइनस के साइन पर जो हम मान रखते हैं वो रखते हैं या तो साइन का या कॉस का। अब देखिए कैसे, माना, ठीक है, देखो माना x बराबर, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, x को अब मैं कुछ मानने वाला हूं। एक बात यहां पर आप देखेंगे, देखो रूट की तो कोई टेंशन नहीं है, रूट तो जैसा होगा हम सॉल्व कर लेंगे। अंदर क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जब मुझे x को मानना पड़ेगा, जो अभी हम करने वाले हैं, ऐसा मानना पड़ेगा कि उसमें आपका a तो आएगा ही आएगा। उससे क्या होगा, जब x में a आएगा तो a को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखना। अगर हाँ यहाँ पर a स्क्वायर की जगह 1 होता, a स्क्वायर की जगह अगर 1 होता तो हम यहाँ पर x को जो मानते उसमें a को नहीं लेते। a को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर a आपका आ रहा है। अब देखिए साथ साथ देखो और क्लियर होगा आपको। x को बच्चों मैंने मान लिया a साइन थीटा, ठीक है, x को बच्चों मैंने क्या मान लिया, a साइन थीटा। आपको मैंने कहा है माइनस अगर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो उसमें साइन या कॉस माना जाता है। x को मैंने बच्चों क्या मान लिया, a साइन थीटा, क्योंकि a यहाँ पर आ रहा है। अब आपको इसमें थीटा का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है, और आपने देखा होगा थीटा आखिरी में हमें चाहिए होता है। तो बच्चों थीटा का मान निकालेंगे, पर क्या हो रहा है, a यहाँ पर आ रहा है साइन थीटा के साथ, तो पहले a को हटाओ। तो a को हटाएंगे तो आपको पता है ये तो ऐसा आ जाएगा बच्चों, x बटे a बराबर कितना आपका, साइन थीटा। पहले आपको a को हटाना पड़ेगा, कितना आ गया आपका, साइन थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा, हमें बच्चों क्या चाहिए, थीटा। तो थीटा के लिए क्या होगा, जो थीटा के साथ साइन आएगा या जो भी आ रहा है वो आ जाएगा बच्चों x बटे a के साथ, और जब आएगा तो क्या हो जाएगा उसका इनवर्स। तो आप यहाँ देखिए, तो थीटा निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स x बटे a, ठीक है, क्योंकि थीटा का मान हमें अगर अभी नहीं निकालना तो बाद में निकालना है, वो तो आता ही आता है अगर हम कुछ मानते हैं, या आप कुछ सवाल कराए थे आप उसमें भी देख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों थीटा यहाँ से कितना आया, साइन इनवर्स x बटे a, जैसा आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे वाले स्टेप पर। तो बच्चों y जो है हमारा,
ये देखो मैं थोड़ा tan को अब ऐसे बनाऊंगा आपके लिए कि कोई दिक्कत ना हो, मतलब दिक्कत का मतलब कन्फ्यूजन ना हो बस आपको, मुझे मतलब ये है कहने का। आओ जरा, x को बच्चों मैंने क्या माना, a साइन थीटा, तो सिंपल सी बात है ये आपका आ जाएगा a साइन थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आइए, नीचे आपका कितना हो गया, रूट में a स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। a स्क्वायर में कोई चेंज नहीं है, x का स्क्वायर आ रहा है, x को मैंने यहाँ से क्या माना बच्चों, a साइन थीटा, तो a साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों पूरा मान आपका यहाँ पर ये आ रहा है tan इनवर्स। अभी और देखते हैं बच्चों क्या क्या होने वाला है। a साइन थीटा तो हमारा ये रहा, ठीक है बच्चों। अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे, अब देखो मैं तभी तो आपको कहा था अगर यहाँ पर a स्क्वायर आएगा तो x को आप चाहे कुछ भी मानो, साइन या कॉस, a को लेना ही पड़ेगा। अब उससे क्या फ़ायदा, जैसा मैंने a को लिया, अब यहाँ से आप देखेंगे कि a स्क्वायर और a स्क्वायर ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये इसका रीज़न है लेने का, दोनों में जो है अब आपका a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आप यहाँ देखो बच्चों, a स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया। देखो इस लाइन को मैं थोड़ा सा और करके दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ बच्चों a स्क्वायर आ गया, दोनों में कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपका 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स तो अभी देखो आपका चल ही रहा है। a साइन थीटा में आपने देखा कोई चेंज नहीं किया है हमने। अब बच्चों ये लाइन देखिए ज़रा, आपको ये मैंने बताया है कि अगर किसी नंबर का रूट है और उसका स्क्वायर आ रहा है अंदर, तो आपस में वो कट जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे रूट में आपका a का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब जो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, a, यहाँ कितना बचा आपका a, तो रूट और स्क्वायर आपस में कट गए। अब बच्चों यहाँ पर जो बचेगा उसको फिर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ क्या बचा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर करेंगे इस वाले पार्ट्स को पूरा। तो आप यहाँ देखिए tan इनवर्स तो आपका यहाँ पर चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आगे। और अब यहाँ देखो, जब बच्चों मैंने a स्क्वायर को कॉमन लिया, रूट था, a बाहर आया, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, a से आपका कैंसिल हो गया, इतनी बात आपकी ख़त्म। ऊपर बच्चों क्या बचा आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा आप देखेंगे हमने लिख दिया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे बच्चों आप देखो जरा ध्यान से, क्या आ रहा है, रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले आपको मैं लिखा चुका हूँ इससे पिछली क्लासों में। आपको मैं साइड में देखो ये चीज़ और लिखाना चाहूँगा कि जिससे आपका तुरंत कनेक्शन बना रहे सवाल के साथ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों आप देख सकते हैं, इसको मैंने किसके बराबर बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा के। इससे पिछली क्लासों में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो अंदर आ रहा है आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर पहले आप यहाँ पर लिखिए इसको, कितना आ गया आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों आगे की। साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर आ ही रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों वही चीज़ दोबारा नहीं आ गई क्या, रूट भी आ गया और अंदर जो नंबर है उसका स्क्वायर भी आ गया, तो आपस में वो कट जाएंगे। तो ये आपका कितना आया यहाँ से, कॉस थीटा, ये देखिए, ठीक है। ये आपका है tan इनवर्स, जैसा आप देख सकते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा। सवालों में आज भी आया है, यूज़ हुआ है, और पिछले क्लासों में भी, आपको साथ साथ देखना पड़ेगा। तो ये बच्चों आपका आ गया tan थीटा। अब आप फिर वही बात देखिए, tan इनवर्स tan, तो tan इनवर्स tan एक साथ आ रहे हैं तो आपस में कट जाएंगे। जब कटेंगे तो आपको पता है फाइनल वैल्यू यहाँ पर क्या बची बच्चों, थीटा। तो वही बात जो आपको मैंने अभी कही थी कि
थीटा तो आप चाहे अभी निकालो या आखिरी में निकालो, निकालना तो पड़ेगा। तो उससे सबसे बढ़िया उपाय क्या है, उसको पहले निकाल के रख दो। तो यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, साइन इनवर्स का x/a, उसको हम कहाँ रख देंगे, फाइनल पॉइंट पर। तो ये आपका कितना हो गया, साइन इनवर्स कितना बच्चों, x/a, और यही आपका फाइनल आंसर है। मतलब जो आपको फॉर्मूले बताए हैं हमने, जो साथ साथ बताते रहेंगे और साथ साथ हमारी कोशिश होगी लिखाते रहेंगे, उसको देखते जाओ, सवालों को करते जाओ, ठीक है। बस प्रैक्टिस आपको उसमें अच्छा बना देगी। अब बच्चों सवाल बढ़ते हैं हम अपने 10 पर। सवाल नंबर आप देखेंगे कौन सा है बच्चों, ये 10। अब सवाल को पहले देखते हैं कि आखिर का सवाल हमारा है क्या। सवाल 10 नंबर आप देखेंगे बच्चों, क्या दे रखा है हमें, tan इनवर्स तो बाहर है ही, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट में क्या आ रहा है बच्चों, ब्रैकेट में आ रहा है आपका 3a² x माइनस एक्स की पावर 3 बटे a की पावर 3 माइनस का 3ax²। मतलब एक पूरा हमें नंबर दे रखा है। और आपको मैंने ये चीज़ हमेशा कही है, जो साइड में लिखा होता है बच्चों, तो उसकी कंडीशन है कि भैया इसमें x आपका इसके और इसके बीच में होना चाहिए, या छोटा होना चाहिए या बड़ा। वो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता सवाल पर। जब डालेगा, कहीं अगर मुझको लगा डालेगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पर नॉर्मल आपको क्या चीज़ सिद्ध करनी, उसका किसका मान निकालना है, tan इनवर्स का इस पूरे के साथ। अब देखो बच्चों, पहला काम y मानेंगे, और यहाँ पर भी बच्चों कुछ ना कुछ मुझे x को रखना पड़ेगा। अब देखो क्या होने वाला है। तो सवाल बच्चों ये 10 है, आप जैसा यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला काम हमारा क्या है, इसको कुछ मान लेंगे, ठीक है। माना कि, और कुछ का मतलब आपको पता है, जो हम y लिख के इसमें चलते हैं। y के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हैं, a b c d z, z1 z2 z', कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों y मानेंगे तो ये कितना आ गया आपका, अरे बच्चों मुझसे tan तो देखो वही बन रहा, कोई नहीं, अभी सही करते हैं कुछ। ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये कितना है, 3a² x माइनस का x³ के नीचे आप देखेंगे बच्चों कितना, a की पावर 3 माइनस 3a x²। तो ये हमें बच्चों दे रखा है, जो उसको मैंने y मान लिया, जैसा आपको पता है। अब क्या होगा, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ फिर मुझे x का ऐसा मान रखना होगा जो इस अंदर वाले को एक फॉर्मूला बना दे, जैसा आपको मैंने अभी सवाल कराए हैं आज दोनों, ठीक है। x का मान हम इसमें ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ फॉर्मूला बन के तैयार हो जाए। तो अब देखिए बच्चों, मैं x को क्या रख रहा हूँ। और एक पॉइंट और, आप देखेंगे बच्चों, अंदर की जो वैल्यू आ रही है उसमें x के साथ साथ बच्चों a भी आ रहा है। इस पर फोकस करो, उस पॉइंट पर। अब a भी आ रहा है तो इसका मतलब ये भी पक्का है कि x के साथ मुझे a को भी लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा, a आपका ऊपर और नीचे कुछ कॉमन लेके आपस में कट जाए, जैसा आपने अभी सवाल देखा होगा, सवाल 9th, ठीक है। तो अब यहां देखिए, माना x बराबर बच्चों, देखो x को मैं क्या कर रहा हूं, देखो x को बच्चों मैं यहां पर ले रहा हूं a tan थीटा। उसका क्या रीजन है, क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला आज आपको मैं फिर लिखाऊंगा। sin 3a का फॉर्मूला आपको लिखा चुके हैं, cos 3a का लिखा चुके हैं, यहाँ बच्चों tan 3a की बात होने वाली है। तो पहले आप देखिए जरा, उसके बाद आपको बताएंगे। बच्चों मैंने x को ले लिया कितना, यहाँ से a tan थीटा। x को बच्चों मैंने क्या मान लिया, यहाँ से a tan थीटा। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब क्या होगा आगे, यहाँ से आपको पता है थीटा का मान तो हमें चाहिए ही चाहिए, अभी नहीं तो बाद में। तो यहाँ से बच्चों पहले क्या करेंगे, ये जो a आ रहा है इसको कहाँ ले आएंगे, x के नीचे। तो x के नीचे जब आएगा तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, x/a, सिंपल सी बात है। और ये आपका कितना हुआ यहाँ पर, tan थीटा, ठीक। तो बच्चों थीटा निकालने के लिए आपको पता है ये जो tan आएगा वो आ जाएगा x/a के साथ, और जब आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो यहाँ से बच्चों थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, tan इनवर्स ब्रैकेट में आप देखेंगे कितना, x/a।
यही तो आएगा। जो tan था यहाँ आके इसका इन्वर्स हो गया x बटे, सिंपल सी बात जो आपको हम बहुत सवालों में करा चुके हैं। अब क्या करना है, थीटा का मान बच्चों हमने यहाँ पर निकाल के आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, जो x को मान है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर वाले मान में। देखिए कैसे, तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों, उसको मैं तो यहाँ से कहना चाहूँगा y इक्वल, ये आपका कितना है tan इनवर्स, देखो ब्रैकेट में x को बच्चों मुझे क्या रखना है, tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कितना आ रहा है आपका 3a², देखो बच्चों 3a² आ रहा है, के साथ कितना आ रहा है x, तो x को हम यहाँ से क्या लेके चल रहे हैं a tan थीटा। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, ये आपका हो जाएगा a tan थीटा। बच्चों क्या किया मैंने, x को a tan थीटा लिया और उसको बस हम यहाँ पर अब रखेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ कितना आएगा 3a² के साथ x आ रहा है, तो x के लिए a tan थीटा जो हमने ऊपर से माना है। अब आगे देखते हैं, माइनस में बच्चों कितना आ रहा है x की पावर 3, तो x को मैंने क्या लिया a tan थीटा, तो इसका मतलब कितना हुआ है a की पावर 3 और आपका ये जो है tan क्यूब थीटा। ठीक है, अरे ये आपका आ जाएगा tan क्यूब थीटा। ठीक है, और नीचे देखो, नीचे क्या होने वाला है, नीचे कितना आ रहा है बच्चों a की पावर 3, a की पावर 3 में x का कहीं यूज़ नहीं है, तो वो तो आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका आ गया a की पावर 3 माइनस 3a। आप यहाँ देखेंगे कितना आ रहा है x का स्क्वायर आ रहा है, तो x को मैंने क्या लिया a tan थीटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका a² tan स्क्वायर थीटा। बच्चों पूरा मान जो आ रहा है आप देखेंगे वो इतना आ रहा है, रखने पर एक बार इसको और आप देख के कन्फर्म कीजिए। 3a² x के स्थान पर क्या रखना है a tan थीटा आ गया, माइनस x की पावर 3, x को कितना लिया a tan थीटा, वो हमने यहाँ पर आपको रख के बता दिया है। ठीक, अब क्या होगा, अब आप ये देखिए कि जो हमने मान रखा है वो थोड़ा कुछ सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। सॉल्व करने का मतलब कुछ कॉमन ले लिया, कुछ ऊपर नीचे, कुछ भी। अब यहाँ देखिए, आप ऊपर बच्चों अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात कहूँ, फर्स्ट टर्म में आपका a² गुणा a का मतलब कितना होता है a की पावर 3, यहाँ भी कितना आ रहा है a की पावर 3, तो दोनों में a की पावर 3 आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों a की पावर 3 आपका आ गया कॉमन। इसको बच्चों अब हमें करना होगा बड़ा ब्रैकेट, तो मैं यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट करना चाहूँगा। ठीक है, a की पावर 3 कॉमन, अंदर क्या बचेगा आप देखिए, a की पावर 3 तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपका 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बच्चों। ठीक है, a की पावर 3 आप देख सकते हो कॉमन आ गया, क्या है आपका 3 tan थीटा माइनस के tan की पावर 3 थीटा। इतनी बात आपकी खत्म हो गई। अब बात करते हैं नीचे की। ठीक है, देखो नीचे हमारा क्या होने वाला है। अब नीचे भी बच्चों देखोगे तो a की पावर 3 आपको यहाँ से मिल जाएगा, और a गुणा a² का मतलब ही कितना होता है a की पावर 3, तो a की पावर 3 को ले लो दोनों में बाहर, तो a की पावर 3 बच्चों जब बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा आपका 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम बच्चों 1 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, क्योंकि अब जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था कि sin 3 आपको लिखा चुके हैं, cos 3 लिखा चुके हैं, अब बात बच्चों हो रही है tan 3a की, तो उसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भैया tan 3a का फॉर्मूला आखिरकार क्या होता है। पहले उसको लिखाएंगे तब उसकी तुलना हम इससे कर देंगे। तो बच्चों देखो tan का जो फॉर्मूला है उसको मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। ठीक है, इसको देखो हम नीचे लिखा देते हैं, यहाँ से ही रहेगा थोड़ा सा, फिर हमें जगह और मिल जाएगी ना उसको करने के लिए। यहाँ देखिए हम यहाँ लिखा देंगे आपको। तो बच्चों देखो फॉर्मूला क्या होता है, वो tan 3a बराबर, यहाँ देखिए आप tan 3a बराबर, ये आपका होता है बच्चों 3 tan a। ठीक है, 3 tan a माइनस का
tan क्यूब a, और बच्चों उसके नीचे कितना आपका 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a। तो आपको बच्चों ये फॉर्मूला याद होना चाहिए tan 3a का, क्योंकि ये भी ना कहीं सवाल में आपको मिल ही आएगा। जैसे आप इसी सवाल की बात कर लो, इस सवाल में देखो आप इसको कह सकते हो, इसका यूज़ हो गया। क्या फॉर्मूला है बच्चों, tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan की पावर 3a के नीचे 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a, ये आपका tan 3a का फॉर्मूला है। अब बच्चों जो इक्वेशन फर्स्ट आई है उसमें आप देखिए, देखो ये पूरा फॉर्मूला tan 3a का बन के आ गया है। देखो जरा, 3 tan a 3 tan थीटा, माइनस का माइनस आ गया, यहाँ कितना आता है बच्चों tan की पावर 3a, तो tan की पावर 3 थीटा, नीचे कितना आ रहा है आपका 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर है। ठीक, और बच्चों आपको ये बताए a की पावर 3 ऊपर आ रहा है, a की पावर 3 नीचे आ रहा है, तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए बच्चों, तो ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है tan 3a का, जो आपको मैंने बताया है या लिखाया है अभी। अब तुलना करोगे तो बच्चों a के स्थान पर कितना आ रहा है थीटा, तो ये पूरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा tan 3 थीटा का। तो यहाँ पर अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी चल रही है, आपको पता है बराबर का साइन क्यों लगाते हैं कि फर्स्ट भैया ये है और इसके बराबर का काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो तो बच्चों जो बाहर tan इनवर्स आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा आपका, उससे कोई मतलब नहीं है। tan इनवर्स ब्रैकेट में, तो बच्चों पूरा फॉर्मूला ये किसका बन गया आपका tan 3 थीटा का। तो ये कितना आ गया आपका tan में बच्चों 3 थीटा, जैसा आप देख सकते हैं। फिर वही पॉइंट आ गया बच्चों, tan इनवर्स tan एक साथ आ रहे हैं, दोनों को हटा दो तो उसका मान कितना हो जाएगा यहाँ से 3 थीटा। और आपको मैंने ये बात तो सवाल शुरू होने से पहले भी कही है और अब भी कह रहा हूँ, थीटा अगर हम कुछ मान रहे हैं एक्स को, तो थीटा तो हमें निकालना चाहे अभी निकालो या बाद में। तो हमने स्टार्टिंग में थीटा निकाल लिया था, आपने देखा होगा। तो बच्चों थीटा का मान कितना है यहाँ से tan इनवर्स का x बटे, थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x बटे a, तो वो मान बच्चों आप यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स का x बटे a। और इसी लाइन के साथ आप देखिए आपका सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है। सवाल नंबर 10वां, फॉर्मूले को याद कीजिए, किस किस प्रकार से कहाँ पर हमें क्या रखना है, उसका तरीका वही होता है प्रैक्टिस, कहाँ पर या कौन से वाले फॉर्मूले हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको साथ साथ कीजिए। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल, मतलब सवाल नंबर 11। सवाल नंबर बच्चों 11 की शुरुआत अब आपके सामने होने वाली है। तो पहले सवाल 11 को देखते हैं कि आखिरकार इसमें हमें क्या चीज़ निकालनी है। देखो बच्चों, तो सवाल नंबर बच्चों 11 है और 11 से ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अब वो निम्नलिखित का मतलब ये है कि अब जो इसके नीचे आएंगे, जो भी सवाल आएंगे उसमें हमें उनका मान ज्ञात करना है कि भैया इसका मान आखिरकार कितना आएगा। 11वां सवाल उन्होंने इसको नंबर दे दिया कि अब 11 नंबर सवाल हमारा शुरुआत में ही है। सवाल है क्या बच्चों आखिरकार वो देखते हैं। tan इनवर्स आप देखेंगे, देखो tan इनवर्स सबके बाहर है, tan इनवर्स आपका सबके बाहर आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर ब्रैकेट शुरू हुआ, फिर आगे बच्चों 2 cos, फिर क्या हुआ, फिर ब्रैकेट आ गया, फिर उसके बाद आ रहा है 2 sin इनवर्स 1/2। तो ये पूरा मान है कि इसका मान हमको बताना है कि आखिरकार इसका मान कितना कितना आएगा पूरा सॉल्व करने पर। चलो बच्चों, अब आपको मैं पहले एक हल्का सा हिंट दे दूं कि भैया हमें करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है। तो बच्चों जो सबसे अंदर होगा ब्रैकेट के, इस पॉइंट पर फोकस करना है आपको। जो ब्रैकेट के अंदर होगा, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, जहाँ ये आप समझ लो कि सबसे अंदर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक अंडरलाइन भी करना चाहूँगा कि यहाँ बाद में कंफ्यूज हो जाओ कि भैया किसको लेना है, हमें बाहर वाले को या अंदर वाले को। इसका तरीका ही ये होता है, मैं कह रहा हूँ उसमें कितने ब्रैकेट आ जाएँ, चाहे 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, कोई मतलब नहीं, आने दो। शुरुआत कहाँ से करनी है, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से। पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो,
जो आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लो, जो आएगा वो tan इनवर्स के साथ, सवाल खत्म। ठीक है, अब देखो बच्चों हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है बच्चों, सवाल नंबर ना 11वां जैसा आपको दे रखा है। तो चलो हम इसको बच्चों क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। y मानने का फ़ायदा आपको बताइए, y मानने का फ़ायदा आपको बताइए कि क्या होगा कि ये दोबारा हमको नहीं लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। माना कि y बराबर बच्चों क्या दे रखा है, tan इनवर्स, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया आपका 2 cos, जैसा आप देख सकते हैं, फिर ये ब्रैकेट थोड़ा से डाउन वाला होता है नीचे, 2 sin इनवर्स में कितना है आपका ये 1/2। तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले अंदर वाला जो ब्रैकेट आ रहा है इसका तरीका यही होता है कि अंदर वाले को सॉल्व करो, फिर ये बाहर वाले के लिए सॉल्व आ जाएगा, फिर आएगा वो बाहर वाले के लिए हमें सवाल का एंडिंग पॉइंट आप कह सकते हो उसको। देखो अब कैसे। तो बच्चों सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, 2 sin इनवर्स 1/2 को, कि भैया 2 sin इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है। ठीक है, आपको बच्चों मैं देखो ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, और इससे 3-4 क्लास पहले भी की थी। जब भी इनवर्स के आप मान निकालो, जो आपको मैंने मुख्य शाखा परिसर कराया था बच्चों, उस पर फोकस करो। क्या कराया था, मुख्य शाखा परिसर जब कराया था, तो आपको मैंने ये बात कही थी, जब भी इनवर्स के मान निकालो तो मुख्य शाखा परिसर में वो होना चाहिए, चाहे सवाल में लिखा हो या ना लिखा हो। तो उस बात का ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि मैं बच्चों यहाँ पर भी उसका यूज़ करने वाला हूँ। अब आप यहाँ देखो अंदर कितना आ रहा है, 2 sin इनवर्स 1/2 आ रहा है, आप देख सकते हैं साफ साफ। देखो बच्चों ये जो 2 आ रहा है, देखो जहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ, ये 2 तो अचर राशि है कि भैया sin इनवर्स 1/2 का जो भी मान आएगा, कुछ भी आता है उसमें मुझे 2 की गुणा करनी है। इसका मतलब ये तो हुआ कि 2 sin इनवर्स 1/2 है, कि इसमें जो 2 आ रहा है वो तो अचर राशि है। तो इसका मतलब क्या है कि हम मान कौन सा निकालेंगे, साइन इनवर्स 1/2 का। किसका मान निकालेंगे बच्चों, साइन इनवर्स 1/2 का। अब देखो कैसे कैसे इसको मैं करने वाला हूं, और जो मान आएगा उसमें 2 की हम कर देंगे बाद में गुणा। अब देखो तो क्या होने वाला है, तो यहां पर हम करेंगे देखो इसको पहले, ठीक है। माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर बच्चों उसको मैंने मान लिया x। देखो हम x इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पूरे सवाल में कहीं पर x नहीं आ रहा है, तो x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो चीज़ मानी जाती है जो नहीं आ रही है। जैसे कि हम y माने तो y कहाँ आ रहा है, y मान लो। x पूरे सवाल में नहीं है तो उसको x मान सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया, जो अंदर वाला ब्रैकेट था, फोकस करो बच्चों बहुत ज़रूरी है, 2 को छोड़ दिया, क्योंकि 2 की तो मैं गुणा कर दूंगा। इस वाले मान को निकालना चाह रहा हूँ कि इसका मान क्या आता है। अब आप देखो तो साइन इनवर्स बच्चों कितना 1/2 बराबर x। अब क्या करेंगे, आपको ये पूरे सवाल मैंने अच्छे से करा रखे हैं मुख्य शाखा परिसर वाले। अब वो चीज़ हम यहाँ पर बच्चों करेंगे थोड़ा सा शॉर्टकट, क्योंकि आपको अच्छे से करा रखा है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा उस क्लास को जब आपने अटेंड की होगी कि कैसे कैसे सर ने बताया था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ से इस साइन इनवर्स को कहाँ ले आएंगे, x के साथ। तो ये आपका हो जाएगा साइन x बराबर 1/2। साइन x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। सिंपल सी बात, आपको देखो एक हल्का सा मैं समरी और दे दूं, साइन इनवर्स को कहाँ ले आए, x की तरफ। तो साइन x कितना आ गया बच्चों, 1/2। अब क्या होगा, हम क्या करते थे उसमें, हम ये देखते थे कि भाई कि 1/2 जो मान आ रहा है वो कितने डिग्री का होता है साइन में। तो बच्चों 1/2 जो मान होता है वो होता है साइन में 30 डिग्री का। साइन में कितना होता है, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा और एक हल्का सा हिंट दे दूं। साइन बच्चों कितना 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है आपका 1/2, जो आपको मैंने अच्छे से बता रहा था। ठीक है, पिछली क्लासों में मुख्य शाखा परिसर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, अब आपको 30
डिग्री है उसको किस में चेंज करना है, अगर पाई में चेंज करना है तो वो भी आपको बताया था। किससे गुणा करते हैं, पाई बटे 180 से, तो वो कितना आ जाएगा आपका साइन पाई बाई 6। डिग्री में बच्चों ऐसा लिखेंगे इसको 30 डिग्री, और पाई में कैसे लिखेंगे, पाई बटे 6। दोनों का मतलब एक ही है, वो डिग्री में और वो किस में आ रहा है आपका रेडियन या पाई में, जो आपको मैंने बताया था। तो अब क्या हो बच्चों, इसको 1/2 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, आप देखिए इसको मैंने लिख दिया साइन में पाई बटे 6, जैसा आप देख सकते हैं। साइन में क्या लिखा बच्चों मैंने, पाई बटे 6, क्योंकि पाई में हमें मुख्य शाखा परिसर का मान पता होता है। अब आपको याद है बच्चों, मुख्य शाखा परिसर में साइन इनवर्स के क्या क्या आता था, तो आपको ये लाइन यहाँ पर लिख के बतानी पड़ेगी। देखो साइन इनवर्स का, ठीक है, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर बच्चों, ठीक है, मुख्य शाखा परिसर बच्चों साइन इनवर्स का आपको लिखाया था। देखो वो ऐसा होता था कुछ माइनस के पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 होता है, ठीक है। अतः फिर आप क्या करते थे कि भैया साइन एक्स बराबर साइन पाई बाई 6 है, उसकी तुलना करते थे। तो आपको पता है एक्स के स्थान पर कितना आ रहा है आपका पाई बाई 6, तो क्या बच्चों पाई बाई 6 यहां पर स्थित होगा या नहीं होगा। पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ बच्चों, आपको देखो सब कुछ मैंने डिटेल करके बता रखा है कि भैया पाई बाई 6 है तो उसको कैसे निकालेंगे, भाग कर दो उसका। तो यहाँ पर चलो मैं आपको एक हल्का सा हिंट और देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए आगे के सवालों के लिए भी और पीछे के लिए भी। बच्चों पाई बाई 6 का मतलब कितना होगा, आप देखिए पाई बाई 6 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 0.1 पाई आएगा बच्चों ये तो, क्योंकि पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ आपका 1/6। ये देखो मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ करके, ये कि अगर दिमाग से हट गया हो तो याद आ जाए। पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ 1/6 गुणा पाई, 1/6 का मतलब हुआ 6 से हम किस में भाग कर रहे हैं, 1 में, तो कितना आएगा 0.1। एक नंबर आप ले सकते हैं, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2। और बच्चों ये है आपका पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मतलब कितना हुआ आपका 0.5 पाई, वही डिवाइड कर दो 2 से 1 में, तो क्या 0.1 इसके बीच में नहीं आएगा आपका, आएगा। और आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये जो नंबर है उसके बीच में आना चाहिए, और अगर क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल का मतलब वो या तो इसके बराबर हो सकता है या उसके, पर अभी फिलहाल कोई सवाल ऐसा आया ही नहीं है। सारे सवाल कैसे आए हैं, बीच वाले। जब इक्वल का आएगा, इक्वल का तब बताएंगे आपको। देखो जरा, तो क्या हुआ बच्चों, ये मान यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना होगा, वही होता है मुख्य मान जो हमने x को निकाला होता है तुलना करके। तो मुख्य मान कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 6 है। तो बच्चों देखो, अब सवाल तो ये था कि भैया प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपको तरीका ये होता है कि अंदर वाले को, सबसे जो पहला आएगा ब्रैकेट सबसे अंदर, उसको लेना है। 2 को मैंने क्यों नहीं लिया, वो तो अचर राशि है, जो मान आएगा मैं 2 की गुणा कर दूंगा, इतनी बात खत्म हो गई। साइन इनवर्स 1/2 का मान अगर निकालना है वही तरीका आपको लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला, मुख्य शाखा परिसर। नहीं लगाया तो हो सकता है आपका सवाल गलत हो जाए, ठीक। तो वो पूरी डिटेल आपको मैंने एक बार और हल्की सी समरी आपको दे दी है कि बाई चांस आपने क्लास अटेंड ना की हो या कुछ भी ना किया हो या कुछ देख ना पाए हो, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक अंदाजा हो जाए कि क्या क्या हमने बताया था। अब बात करते हैं आगे की। तो बच्चों साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना आया, पाई बाई 6। इस मान को अब रखेंगे यहाँ पर, तब देखो, तब अब क्या होने वाला है, देखो 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर, देखो बच्चों अब लो हो जाएगा यहाँ पर 2 का, क्योंकि 2 तो गुणा में है ही, उसको तो हमें 2 को लेना ही लेना है गुणा में। पर जब मान निकालोगे तो मत लेना, उसकी गुणा करना बाद में, मान निकालने के बाद। तो 2 आगे गुणा में साइन इनवर्स 1/2, 2 तो बच्चों है ही, और साइन इनवर्स 1/2 का जो मान आया है, मुख्य मान कितना आया है वो आपका पाई बाई 6।
इसको सॉल्व करो बच्चों, 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो हमको पता है ये कितना आ जाएगा आपका π/3। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रैकेट में नंबर आ रहा है, क्या नंबर आ रहा है आपका, 2 sin इनवर्स 1/2, उस पूरे का मान कितना है यहाँ से, π/3। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस π/3 को रखेंगे हम यहाँ पर, उसके बाद बढ़ेंगे अगले वाले के लिए कि अगले वाला क्या आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, उसको मैं जो है यहीं पर करने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा यहाँ पर हो जाए ख़त्म बच्चों, ठीक है। ये पार्ट्स यहाँ कर दिया आपके लिए मैंने, अब ये वाला जो पार्ट्स करेंगे वो हम यहाँ पर आपको करके बता देंगे, ठीक है। अब देखो, तो अब बताओ बच्चों y बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये देखो tan इनवर्स तो आ ही रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आने दो उसको, ब्रैकेट में 2 cos, आप यहाँ देख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos तो है ही, ये पूरा मान कितना आया है यहाँ से आपका π/3, तो रखो उसको यहाँ पर π/3। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ देखो tan इनवर्स बच्चों 2 cos π/3 का मतलब क्या होगा, पूरी टेबल जो आपको बताई थी, देखो सब कुछ याद करना पड़ेगा, इसमें आपको बिना याद किए फॉर्मूले कुछ भी नहीं हो सकता। मैं हमेशा इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इस चैप्टर में भी आगे जो भी आएगा कुछ भी करो आप चाहे, ठीक है। जो जो चीज़ याद करने वाली है फॉर्मूले, उनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। किसकी बात मैं करूँ बच्चों, cos π/3 की। cos π/3 का मतलब होता है cos आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, और cos 60 का मान बच्चों मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, ये देखो दोनों लिख के बताऊंगा आपको, cos 60 डिग्री बोल लो या पाई में क्या बोल लो, cos π/3, दोनों के मान जो होते हैं बच्चों 1/2 होते हैं। उसको मैंने यहाँ से कनेक्शन इसका जोड़ दिया है कि भैया cos π/3 का मतलब cos 60 और cos 60 का जो मान होता है वो कितना होता है आपका 1/2। तो यहाँ से cos π/3 जो आ रहा है उसका मान कितना हो जाएगा आपका 1/2। अब क्या हो बच्चों, 2 से 2 कट गया और आपका यहाँ पर क्या आ गया, अब tan इनवर्स 1, मतलब पूरा मान यहाँ से चला था इतना बड़ा, करते करते वो कहाँ आके सिमट गया बच्चों, tan इनवर्स ये आपका 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, tan इनवर्स 1 पर। अब तुम्हें क्या करना है, tan इनवर्स 1 का मान निकालना है। मैंने क्या कहा है, जब भी इनवर्स की बात आएगी तो मुख्य शाखा परिसर को आपको यूज करना ही पड़ेगा। वो पूरी सवाल की डिटेल है, पूरा जिसे कहते हैं सवाल का एक प्रकार से कहते हैं कि निचोड़ है पूरा, क्योंकि जल्दीबाजी में आपने ध्यान दिया है नहीं, कुछ भी यार आप रख के आ गए, बाद में देखा अरे यार इसको तो मुख्य शाखा परिसर से सॉल्व करना था। तो बच्चों पूरा ये मान कितना आ गया, tan इनवर्स 1। तो अब tan इनवर्स 1 को सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। तो आपने देखा बच्चों y इक्वल कितना आया आपका, पूरा tan इनवर्स 1, जैसा आपको पता है, मतलब पूरा सवाल छोटा हो गया इतना बन गया। अब पूरा सवाल छोटा हो गया इतना बन गया। अब वही काम मुख्य शाखा परिसर का मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इनवर्स आ रहा है, इसलिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, इसे कुछ जैसे y इक्वल कितना है बच्चों, tan इनवर्स 1, और मैं तो बोल रहा हूँ अब तो पूरा सवाल y के फॉर्म में आ गया, तो डायरेक्ट कुछ मानने का अब वो ही नहीं है, यूज़ ही नहीं है कि भैया x मान रहा हूँ, z मान रहा हूँ। तो अब इसको सॉल्व कर लो, y बराबर tan इनवर्स 1 को, देखो कैसे होगा। आपको बताया ये इनवर्स कहाँ आ जाएगा, y के साथ, तो tan y बराबर आप देखेंगे कितना हो गया बच्चों 1। कुछ मानने का इसमें जरूरत नहीं है, सीधा सीधा y को लेकर सॉल्व कर लो, क्योंकि y तो आपका इसके बराबर आ गया है ना। तो tan इनवर्स आया यहाँ पर, तो tan y कितना हो गया बच्चों, ये आपका, इसको बच्चों मैं थोड़ा सा और सही कर दूँ, क्योंकि फिलहाल जो tan तो इस प्रकार बनाओ आप, tan y कितना आ गया आपका 1। अब क्या करना है, एक मान देखेंगे कि भैया tan में कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है बच्चों, वो होता है 45 डिग्री का। चलो इसको भी मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर ना साथ में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
तो tan 45 डिग्री बोल दो बच्चों, या क्या tan में अगर पाई में चेंज करेंगे तो π/4, दोनों के मान क्या होते हैं, 1 होते हैं। डिग्री में 45 बोलेंगे और आपका पाई में कितना, π/4, दोनों के मान 1 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को क्या लिख देंगे, यहाँ पर tan आपका π/4। ठीक, अब क्या हुआ, हमको बताया भैया y के स्थान पर तो इतना आ रहा है π/4, पर ये जो y का मान आ रहा है π/4 वो कहाँ पर होना चाहिए स्थित, मुख्य शाखा परिसर में। तो अब क्या होगा, देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। ठीक है, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा ये tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर वो आपका होता है -π/2, π/2 है। साइन इनवर्स का आता है क्लोज ब्रैकेट में और आपका ये इस प्रकार आ जाता है, जैसा आपको मैंने टेबल में आपने देखा भी होगा ये। चलो अब देखते हैं कि बच्चों जो y हमारा π/4 आ रहा है तुलना करने पर वो यहाँ पर है या नहीं है। अब आप यहाँ फिर देखिए π/4 का मतलब कितना हुआ, π/4 का मतलब कितना हुआ, 1/4 गुणा पाई, और 1/4 का मतलब कितना हुआ बच्चों, 0.25 पाई। आपको मैंने सिंपल तरीका बताया, भैया डिवाइड कर लो, डिवाइड में एक या दो नंबर ले लो और वो देख लो कि यार वो नंबर इसके बीच में है या नहीं है। अब देखो, और दूसरा कितना आ रहा है बच्चों, ये देखो π/4 है, सिंपल सी बात है, प्लस का है तो प्लस का है तो प्लस की तरफ देखेंगे कि उसके नीचे आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। तो अब π/2 का मतलब कितना हुआ बच्चों, π/2 का मतलब हुआ आपका 1/2 गुणा पाई, और 1/2 का मतलब होता है आपका 0.5, सिंपल सी बात है। तो क्या बच्चों 0.25 के बीच में नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि 0.5 तक हम कैसे पहुंचेंगे, जब 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, 0.3 भी होगा, तो 0.25 आ रहा है किसके बीच में, 0.5 के बीच में आने का मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, मुख्य मान। तो अभी जितने सवाल आपने किए हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक, वो सारे मान बच्चों बीच में आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर इंटरवल क्लोज्ड है तो वो इक्वल भी आ जाए, उसकी बात करेंगे बाद में जब वो सवाल आएगा तब दिखाएंगे। तो क्या हुआ बच्चों आखिरकार, अतः क्या, tan इनवर्स A का, ठीक है, tan इनवर्स A का मुख्य मान कौन सा होता है बच्चों, जो तुलना करने पर आता है कितना, π/4 है। इसी के साथ सवाल नंबर आपका कौन सा, जो 11वां था वो खत्म होता है बच्चों। और बच्चों मैं इसी के साथ, इसी पॉइंट्स पर इस सवाल के साथ साथ इस क्लास को भी ख़त्म करना चाहूँगा, ठीक है। बाकी के सवाल करेंगे अगली क्लास में, बाकी के सवाल का मतलब सवाल नंबर 12 से शुरुआत करेंगे। तब तक बच्चों इनको जो चीज़ कराई है अच्छे से आप देख सकते हैं, और सब सवालों को कनेक्ट कर लो पीछे के सवालों से, क्योंकि पीछे के सवाल आपने कर लिए हैं तो साथ साथ फॉर्मूले याद हैं, टेबल याद है, तो सवाल आसान होते जाएंगे। तब तक ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नई क्लास में।